हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। चैप्टर मैथमेटिक्स 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 का 2.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14 तक है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए वाई। आर जो है हमारा एक्स वाई बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स वाई जो है वो हमारा बिलोंग करना चाहिए ए को, बिलोंग करता है ए को। राइट डाउन इट्स डोमेन, को डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एरो डायग्राम। एरो डायग्राम वैसे हम सिंपली भी कर सकते हैं, अगर हमें पता है अच्छे से तो हम सिंपली भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर पहले आप एरो डायग्राम देख लीजिए। तो देखिए ए इक्वल्स टू 1 2 3 ये हमारा है, बी इक्वल्स टू 4 5 6 जो यहाँ पर दिए वही मैंने ले लिए हैं। तो ए 1 2 3 4 5 6 ओके। तो जैसे हम यहाँ पर सिंपली अगर हम बोलें आपसे, तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ओके, तो जब हमारा ऑर्डर पेयर जो है हमारा कभी भी इक्वल नहीं होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ऑर्डर पेयर से मतलब है हमारा, जैसे कि 1 4 का पेयर बना लेते हैं, 2 5 का पेयर बना लेते हैं, 3 6 का। एंड इससे हम करेंगे तो देखिए 1 2 4 का बना सकते हैं। देखिए बताते हैं, जैसे कि ये हमारा है, तो हमारा पहले हम पेयर बनाएंगे 1 4 का। ओके, फिर हम 2 5 का पेयर बना लेते हैं, फिर हम 3 6 का पेयर बना लेते हैं। ओके, देन इसके बाद ये 3 तो हमारे बन गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का 5 के साथ बना लेते हैं। तो ये 1 का 5 के साथ हो गया, 2 का 4 के साथ हो गया, और 2 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, ठीक है, और 3 का 4 के साथ बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या है कि जब ये पेयर बनेंगे तो 3 एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा। तो कभी भी है ऑर्डर पेयर जो है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर हमारे 3 बनेंगे इसका, इससे क्योंकि सिंगल सिंगल बनाते हैं, एरो डायग्राम में सिंगल सिंगल बनाते हैं। तो 1 का 4 से बनेगा, 2 का 5 से बनेगा, 3 का 6 से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा 9 के इक्वल आ रहा है। जब हम इसका प्रोडक्ट कर देंगे 3 इंटू, इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट, तो हम 3 का 3 से इंटू करेंगे तो 9 आ जाएगा हमारा। तो क्या है कि ऑर्डर पेयर हमारा कभी भी इक्वल नहीं होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, एरोडाइग मतलब इस चीज़ में। तो ठीक देखिए, अब जब हम रिलेशन निकालेंगे एक्स वाई, तो हमें रिलेशन कैसे निकालना है कि सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ इवन। तो जब हमारा सम करेंगे एक्स और वाई से मतलब है कि यहाँ पर जैसे हमने ये बना लिए, पेयर बना लिए पहले, तो हमारा पेयर जो हम बनाएंगे इनका मतलब जैसे ए और बी सेट दिया हुआ है हमारा, तो इनमें हम जब पेयर बनाएंगे तो हमें ऐसा पेयर बनाना है जिसका जब हम सम करेंगे तो वो हमारा इवन वैल्यू दे। ओके, तो देखिए इवन वैल्यू कैसे देंगे, 1 का 4 के साथ करेंगे तो ये नहीं दे रहा इवन, ये तो हमारा ऑड ही रहेगा। फिर 2 का हम 4 से करेंगे तो 2 + 4 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। देन इसके बाद हम करेंगे 2 का 6 के साथ करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी इवन वैल्यू आना चाहिए, ऐसे पेयर हमें बनाना है। तो देखिए 1 का हमने 5 के साथ बनाया तो हमारा इवन वैल्यू आया 6 आ जाएगा। 2 का 4 के साथ करेंगे तब भी इवन वैल्यू आ रही है। ओके, 3 और 5 को हम प्लस करेंगे तब भी हमारा 8 आ रहा है। 2 और 6 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 8 आ रहा है। तो इस तरह से हमें वैल्यूज़ बनाना है, तो वो हमारा रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें डोमेन, को डोमेन और रेंज जो हमारा इम्पोर्टेंट है, तो वो हम देखते हैं। देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन में इसी में आपको बता दें तो यहाँ पर देखिए ये हमारी x की वैल्यू है जो हमारे x के प्लेसेस पे है, और ये हमारे y के प्लेसेस पे है। तो ये हमारी, इसमें भी ये x y, इसमें भी x y, इसमें भी x y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी डोमेन हो जाती है। जैसे कि 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 2 हो गई। बट ये कैसी होती है, जैसे कि हमने एरो डायग्राम बनाया कोई भी, ठीक है, तो जो वैल्यूज़ जैसे कि हमारे एरो हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर हमारा मान लेते हैं, यहाँ पर हमारा 2 3 2 3 नहीं, अल्फ़ाबेट को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अल्फ़ाबेट को देखेंगे, या अल्फ़ाबेट को भी देख लेते हैं, या ऐसे ही बता देते हैं। जैसे 1 2 3 और यहाँ पर 2 आ गया, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे,
6 ले लेते हैं, ठीक है 6 ले लेते हैं। तो यहाँ से ये जो हमारी ये तो हमारी x की वैल्यूज़ हो गई और y की वैल्यूज़ अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो देखिए जो भी वैल्यूज़ 1 से जा रही हैं, ठीक है, तो ये एरो जा रहा है तो ये वाला हमारा डोमेन हो गया, ठीक है। 2 की वैल्यू 2 से जा रही है तो ये भी डोमेन हो गया, 3 की 3 से जा रही है ये भी डोमेन हो गया। अब देखिए 2 की यहाँ पे जा रही है तो ये हमारा डोमेन होगा, ठीक है। मतलब कि जहाँ से एरो जा रहे हैं वो हमारा डोमेन हो जाता है, जहाँ पर वैल्यू हमारी आ रही है वो हमारा हो जाता है रेंज। मतलब कि x की भी जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी डोमेन हो जाती हैं और y की वैल्यूज़ हमारी कोडोमेन हो जाती है पेयर में। मतलब कोई पेयर दिया हुआ है तो इसमें क्या है कि x की वैल्यूज़ जो है हमारी डोमेन हो गई और जो y की वैल्यू है वो हमारी रेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो हमारी सेट दिया हुआ होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारा सेट दिया हुआ है 1 2 3 से लेके 14 तक, तो ये होल सेट जो हमारा होता है ये हमारा हो जाता है कोडोमेन। ओके, तो देखिए एक बार अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए देखिए ये हमने देख लिया, इसको अब हम क्वेश्चन से करते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन से बता देते हैं इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ओके, इज गिवन एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, वेयर एक्स वाई जो है हमारा बिलोंग करेगा ए को। आर इक्वल्स टू एक्स वाई, तो देखिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू वाई। जब हम इसको यहाँ लाएंगे y को तो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल वाई हो जाएगा, वेयर एक्स वाई जो है हमारा बिलोंग करेगा ए को। ओके, देन रिलेशन, अब हम रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए 3 को जब यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई है तो 3x इक्वल्स टू वाई, ठीक है। जस्ट सेकेंड, देखिए देखिए ये वाली जो हमारी वैल्यू है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर 3x इक्वल वाई कर लिया हमने। फिर इसके बाद x इक्वल्स टू 1, जैसे कि x की जगह अगर हम 1 रख देते हैं, यहाँ पर है ना ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है। तो जब हम 1 रखते हैं तो देखिए 3 इंटू 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, तो देखिए 1 रखा तो हमारा 3 आ गया। देन इसके बाद हमने 2 रखेंगे, ठीक है। जब हम x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो जब हम 3 इंटू 2 करेंगे तो 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो ये हमारा 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए 6 रख दिया। फिर 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3, ये देखिए यहाँ पर 3 इंटू 3 रखेंगे तो हमारा 9 आएगा। तो 3 की जगह हम 3 रखा तो हमारा 9 आ गया। देन इसकी जगह 4 रखेंगे तो उसकी जगह पर हमारा 12 आ जाएगा, इस तरह से। अब देखिए इससे आगे हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम x की जगह पर 3x की जगह पर अगर 3 इंटू 5 रखते हैं, ओके, तो हमारा 15 आ रहा है, ठीक है। अब 15 आ रहा है तो यहाँ तक तो 14 ही दी है वैल्यू, ये देखिए यहाँ पर 14 तक ही दी है वैल्यू, तो इससे आगे तो हम ले नहीं जा सकते, इसलिए हम 5 नहीं लेंगे। ओके, तो हमारी ये 4 पेयर ही बनेंगे इसमें। तो डोमेन इसमें क्या क्या हो गया, 1 2 3 4। डोमेन हम कहाँ देखते हैं, रिलेशन, जो हमने रिलेशन बनाया है उसमें हम डोमेन और रेंज को देखते हैं। ओके, तो देखिए जब हमने रिलेशन बनाया तो हमारा 1 3 2 6 3 9 और 4 12 का पेयर बना। तो डोमेन हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो x और y की वैल्यूज़ रहती है ना, तो x की जितनी वैल्यूज़ हैं तो वो हमारी डोमेन हो जाएंगी। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 ये हमारी डोमेन हो गई। रेंज की वैल्यू देखेंगे तो रेंज क्या है हमारा, जो हमारी y की वैल्यूज़ होती है ना, 3 जो हमने मतलब 3x में हमने वैल्यू रखी 1, तो 1 से कितना आया, तो ये हमारी रेंज हो जाती है। तो 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12 हमारी रेंज हो गई। अब को डोमेन क्या होता है, तो को डोमेन हमारा होता है जो हमारा होल सेट होता है। यहाँ पर जो हमारा ये होल सेट दिया हुआ है, जो हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, तो जो हमारा सेट होता है 1 2 3 अप टू 14 तक, तो 14 तक दिया हुआ है, तो ये हमारा को डोमेन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में, कल हम जो क्लास लेंगे उसमें हम क्वेश्चन 3, सेकंड 3 एंड 4 कर लेंगे। तो कैसी लगी क्लास आपको, आप ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ आपको इसमें नॉलेजेबल मिला हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।